दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अग्निकांड के बाद कई लोगों के सिर्फ कंकाल मिले। हादसे के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, तो वहीं चश्मदीद एसी में हुए ब्लास्ट को हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली में 4 मंजिला इमारत लाक्षागृह कैसे बनी। देखिए इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। आग की भयावह लपटें और आसमान में उठता काले धुएं का गुबार। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके की, जहां बीती रात 4 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। बस फिर क्या, चंद मिनटों के अंदर ही आग तेजी के साथ फैल गई और उसने देखते देखते 4 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। विवेक विहार में हुए अग्निकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जलकर राख हो गए, जिसमें 1.5 साल का मासूम बच्चा भी था। इसी बिल्डिंग में रहते हैं हाँ जी। तो क्या हुआ था, कितने बजे की घटना? लगभग 3:30 बजे हमारे बेल बजा। हाँ। तो कि आग लग गई। भैया ने जिनके आग लगा वही उन्होंने आके बेल बजाया था। तो एकदम तुरंत हम बिल्डिंग से बाहर आए। हमने सब एमसीबी डाउन करी, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, आईजीएल में फ़ोन करा कि सब पाइपलाइन वगैरह बंद हो जाए। बट आग इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि वो बढ़ती चली गई, कंट्रोल में नहीं हो पाई। तो कितने लोग अभी इस घटना में? लगभग यही 8 से 9 जन बता रहे, इतने हो गए ऊपर। किसी ने इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया, तो किसी ने एसी में हुए ब्लास्ट को। लेकिन जब जी न्यूज की टीम ने इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से बात की, तो पता चला कि विवेक विहार की ये 4 मंजिला इमारत शॉर्ट सर्किट के चलते लाक्षागृह में तब्दील हुई। इनका ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। 3:30 बजे के करीब समय मयंक था और 3:30 बजे के करीब ये आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी है। और जब आग बहुत तेजी से फैली तब जाके एसी का कंप्रेसर फटा है और आग की वजह से फटा है। और कोई महिलाएं भी, बच्चे भी थे उसमें? हाँ, 3rd फ्लोर पे अंकल आंटी, उनका बेटा, बहू और उनका पोता था। और उसमें से कोई नहीं बचा। अच्छा। हाँ। और कितना बड़ा बच्चा था? 1.5 साल का लगभग। तो निकल नहीं पाए, भागने का? निकल पाए। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली थी। लिहाजा फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बिल्डिंग में फंसे 10 से 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मृतकों के शव बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर से बरामद किए गए। इस कंडीशंस में बॉडी थी कि आप ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज है या जेंट्स है, जल चुकी थी। और ये धन्यवाद करना चाहिए हमें फायर ब्रिगेड का, धन्यवाद करना चाहिए दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने फ्रंट से कम 20-22 लोगों को बचाया। और जो पीछे बैक साइड में 2nd फ्लोर पे थे 5 लोग थे फैमिली के। एक फैमिली तो लेटी हुई थी, एक लेडीज हो गई, जेंट्स तो मुझे नहीं पता, वो बेड पे लेटी हुई रही। इसका मतलब पता ही नहीं लगा कब आग लगी। और एक बच्चा, एक लेडीज माँ ही 100% होगी, एक बच्चा 1.5 साल का जो बता रहे हैं, ऐसे मैंने खुद देखा, उसने ऐसे बच्चे को पकड़ा हुआ था और पूरी बॉडी जली हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस 4 मंजिला इमारत में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, क्योंकि बिल्डिंग में इतनी भीषण आग लगी और उसमें रहने वाले लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो आपको बता दें कि विवेक विहार इलाके में मौजूद इस इमारत में कुल 8 फ्लैट थे, जिनमें से 6 फ्लैट आग की चपेट में आए और वो सारे फ्लैट इमारत के पिछले हिस्से की तरफ से, जहां से निकलने का रास्ता भी नहीं था। ये देखिए मेरे पीछे ये जाल लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज में देख रहे हैं। ये जाल लगा दिया था ये प्रोटेक्शन के लिए, चोरी रोकने के लिए, लेकिन जान चली गई। अब आप सोचिए, ये लोहे का बार लगा के चोरी रोकने के लिए, ये डेंस, ये बहुत संकरी गली है, इसमें से कोई चोरी ना हो जाए फ्लैट्स में, इसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए थे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, इमारत के पिछले हिस्से में खिड़कियों और बालकनी में लोहे की ग्रिल और रॉड लगी थी, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई। इतना ही नहीं, मृतकों के रिश्तेदारों ने यह भी बताया कि कुछ फ्लैट्स में डिजिटल लॉक भी लगे थे। लिहाजा शॉर्ट सर्किट के बाद डिजिटल लॉक ब्लॉक हो गए, जिससे लोग फ्लैट से बाहर नहीं निकल पाए। तो डिजिटल लॉक थे, वो लॉक है ना, खुल नहीं पाए। अच्छा, डिजिटल लॉक था अंदर। ये देखिए इंदौर में भी इस तरह की घटना हुई थी। एक ईवी चार्जिंग मशीन में आग लगी थी, वो फटा और डिजिटल लॉक, कमरा बंद हो गया और बाहर नहीं निकल पाए। आग लगी
आपका नाम क्या है? अनिल जैन। अनिल जैन जी हैं, इनके रिश्तेदार यहाँ पर, एक बच्चा छोटा, 2 और उनके जो उस बच्चे के मदर फादर थे। डिजिटल लॉक हो गया, आग लगते ही कमरा बंद हो गया, यही कह रहे हैं अनिल जी? सेकंड फ्लोर से 2 बच्चों को कुदाया भी गया। 2 लड़कियां थी मेरे साले साहब की, तो उन्होंने अपने दोनों लड़कियों को नीचे कुदाया भी, तो वो दोनों सेफ है, बच गई हैं। हाँ जी। मतलब हाई सिक्योरिटी ही मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। और विवेक विहार में मौजूद ये इमारत लाक्षागृह, जिसमें से निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। वहीं इस हादसे को देख हर कोई सन्न है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 29 अप्रैल की सुबह एक 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लगी थी, जिसकी तस्वीरें भी बेहद भयावह थी। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।